बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजू खान। और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं। और आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो अगस्त के बारे में है। अगस्त का मंथ जो है वो एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर को हम डिस्कस कर लेंगे कि इनके लिए कैसा जाएगा। बाकी जो ज़ोडिक साइन है उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जिसे कहते हैं हमारे गवर्नमेंट, हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आपके लिए कोई सजेशंस हैं, चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप सो कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जिसे कहते हैं ना क्या सीन बन रहा है, हमारी इकोनॉमी का क्या सीन बन रहा है। मैंने आपको शायद जो मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, उनको मैंने लगातार मुसलसल अपनी वीडियोस में बताती चली आ रही हूँ कि करेंसी जो है वो डीवैल्यू होगी। और इसमें आपको ये समझ लें कि गोल्ड और प्लास्टिक मनी भी गायब हो जाएगी, या प्लास्टिक मनी का थोड़ा सा रहेगा, लेकिन गोल्ड एक ऐसी वैलिड मनी होगी कि जो कि आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। आप ये समझ के चलें कि जो पुराना ज़माना है हम उसमें वापस जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बातें हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं करना चाहती। बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ, ज़ुबान पे आती है लेकिन नहीं कर सकती। फ़िलहाल आपके लिए टिप्स ये हैं कि अपने लिए आप लोग 2027 तक जो है ना, अपने जिसे कहते हैं कि अपने सोर्सेज जो है ना, जो ग्रेविटी के साथ हैं, ग्रेविटी ज़मीन के साथ हैं, उनको बढ़ाएं और अपने सोर्सेज को वहाँ बिल्डअप करें। और जो चीज़ें हैं आपकी जो जहाँ हैं की बुनियाद पे हैं, आप उनको वहीं सिक्योर कर लें। आप मज़ीद उसके अंदर उसको कनात पसंदी पे आ जाए। मैंने पहले भी बताया था ये एक सीन ऐसे चल रहा है। इकॉनमी पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमें, जब पॉलिटिशियंस आपस में से लड़ना ख़त्म कर देंगे। और ये मैंने अपने कॉलम में भी लिख रही हूँ, वीडियोस में भी बता रही हूँ कि 2021 के अक्टूबर से ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उस पर आए हुए हैं। और अब आगे सीन ये है कि खुदा ना खास्ता ये जो मार्स राहु की जिसे कहते हैं ना डिग्रीज बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस पीरियड लेके आ रही है कि हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो जो चीज़ों को समझते हैं वो फोकस करें अपनी इनर एनर्जीज़ के ऊपर, अपनी सोर्स के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और ये है कि पाकिस्तान का जायचे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफ़िकली मैं वीडियो ही इसीलिए बनाऊंगी कि जिसके अंदर हम सिर्फ पाकिस्तान को डिस्कस कर सकें। फ़िलहाल तो ये है कि मैंने बारिशों का भी आपको बताया था कि बेतहाशा बारिशें होंगी। और जिसे कहते हैं ना खुदा ना खासा सैलाब का भी मैंने आपको बताया था, ख़तरा है बहुत ज़्यादा। तो अब इसी तरह से खप्पर योग कहते हैं, मुसलसल 3 माह जो होते हैं ना वो उस योग में आ जाते हैं, तो वो योग हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। काली चीज़ें सारी महंगी होंगी और क्रूड ऑयल्स की सारी जो किस्में फॉर्म्स हैं वो महंगी होंगी। और जैसे कहते हैं दूध और फ्रूट, ये चीज़ें ये अवेलेबल तो होंगे बहुत ज़्यादा मकदार में। दूध जो है ना बहुत महंगा होगा। तो ये चीज़ें अब इस तरह से हमारी तरफ चल रही हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ उसमें शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये एरीज़ के लिए एरीज़ वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा, और टॉरस के लिए, जेमिनाई के लिए, लियो के लिए, वो उसमें वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। सबसे पहले हम एरीज़ की तरफ जाते हैं। एरीज़ आपकी लगन में, आप ये समझ लें कि एरीज़ की लगन में मार्स एंड राहु बैठे हुए हैं। जब मार्स और राहु यहाँ पे कंजंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्स की, अब हर शख्स की मेरे से ये बात होती है कि मुझसे ये पूछा जाता है कि हमारे लिए सबके लिए एक जैसा नहीं, सबके लिए नहीं। अब देखिए, जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम पे आपके चार्ट में आपकी लगन की डिग्रीज आई थी।
अब डिग्रीज डिपेंड करता है कि वो 13 डिग्री थी, 12 डिग्री थी, 20 डिग्री थी, वट एवर जो भी थी। अब उस हिसाब से हमें देखना है कि लाइक आपके फेस में, ये है ना फेस में, आपके फेस में 3 पोर्शंस बनते हैं। 3 पोर्शन में अभी एस्ट्रोलॉजी समझाने बैठूंगी तो ये 120 साल की उम्र भी हमारे लिए कम है इसको सीखने के लिए। हम स्टिल अभी तक इसके स्टूडेंट हैं। फिर हमें देखना होता है कि राहु जब आपके लगन में आ गया तो राहु कुछ चोट वगैरह का खदशा जाहिर करता है। अभी शुक्र है कि ये 7 तारीख को यहाँ से निकल जाएगा, 8 तारीख को, लेकिन यह है कि आपको उस वक्त तक बड़ा केयरफुल आपको देखना होगा, क्योंकि ना आपको खुदा ना खास्ता फेस के किसी हिस्से में चोट लगने का भी खदशा है। और ये डिग्री ज़्यादा बढ़ेंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि इतने उसको संभाल के रखें। और आपके लिए अच्छी खबरें ये हैं कि मार्स ने यहाँ से मूव कर जाना, खाना माल में चले जाना। खाना माल में जाने का मतलब ये है कि मार्स के खाना माल में जाने का मतलब है कि आपकी इनकम, डेली की इनकम, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यकलक अचानक कहीं से माली फ़ायदे भी होंगे। और इसके अलावा ये है कि आपको फैमिली में बड़ा अच्छा आपके इर्द गिर्द, जिसे कहते हैं ना एक सराउंडिंग, वो गेट टुगेदर सी आपकी रहेगी। आपकी ज़ुबान थोड़ी सी कड़वी सी भी है, हो भी चुकी हुई है राहु की वजह से, क्योंकि राहु ने अभी जिसे कहते हैं ना 18 मंथ में से कितने मंथ चले गए हैं और 4 मंथ्स ऑलमोस्ट स्पेंड चले गए हैं, बाकी 14 मंथ राहु ने इधर रहना है। तो आपने थोड़ा ध्यान से अपनी फैमिली के साथ ज़रा बन के संभाल के अपने रिलेशंस को चलाना है। वीनस आपका जनाब 3rd हाउस में, बड़े जनाब आप ट्रैवल उसमें जा रहे होंगे। और प्लस ये है कि आपको अच्छे फ़ायदे भी होंगे। स्टूडेंट स्टडी के वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं एरीज़ के जो हैं। और इसके अलावा ये है कि एरीज़ आपका, हम ये देख रहे हैं कि सन ने आपके ना 4th हाउस में आ जाना है, और 4th हाउस में सन है और 4th हाउस से इसने मूव कर जाना आपके 5th हाउस में। सन की फेवरेट जगह है। जो जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके समझ लें कि उनका जॉब का वो क्लिक होने वाला है। वो किसी भी टाइम उनको इंटरव्यू की कॉल, यानी कि जो इंटरव्यू दे चुके हैं तो आप उसमें फाइनलाइज हो जाएंगे आफ्टर 17 अगस्त। ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और इसी तरह देख लेते हैं कि मरकरी ने एक्सॉल्टेड हो जाना है। और मरकरी जो है ना वो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आप जिसे कहते हैं ना लोगों के साथ या रिलेशंस, या आप किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी जो है ना ये मरकरी है। मरकरी ने एक्सॉल्टेड हो जाना। और मरकरी जो है वो आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं जनाब। 20th आप समझ लें कि 20th ऑफ जिसे कहते हैं कि इस मंथ अगस्त की 20 के बाद से आपकी बोल चाल में, लोगों के साथ डीलिंग में बहुत आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो ये योग आपके लिए ज़बरदस्त बनेगा। और ये है कि केतु की वजह से थोड़ा सा फैमिली रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के थोड़े आपको ये चीज़ें बड़ी संभाल के चलनी होंगी, क्योंकि लगन में तो राहु है और केतु वो आपके उसमें है। ये आपको मैंने बताया पहले कि ये थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट बनाते जाएंगे। चीज़ों को आपने बड़ा संभाल के चलना है। पॉजिटिव एनर्जीज़ भी बहुत आएंगी और नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपकी तरफ आएंगी। डिपेंड करता है कि अब आपने किस चीज़ों को कैसे फेस करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है। लाजमी जो जॉब में हैं उनको फ़ायदे और पहुंच रहे होंगे, और हो सकता है कि उनकी प्रमोशन हो चुकी हुई हो या होने वाली हो। और ये है कि जो जॉब सीकर हैं उनको जॉब मिल जाएगी। और बॉसेस वगैरह से बड़े अच्छे आपके कहते हैं टाई अप्स। हो सकता है कि आपके कोई मर्ज़ी के बॉस ना हो तो आपको वापस उनके पास भेज दिया गया हो, लेकिन थोड़े अरसा ये चलाएं, आपको 6 मंथ की जिसे कहते हैं, फिर आपका जो वो वापस अपनी चला जाएगा। और ये टाइम फ्रेम आपके लिए इस तरह से गुजरेगा। जुपिटर ने आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की पोजीशन में, हो सकता है कि माइट भी कुछ एरीज जो है ना वो अप्लाई कर रहे थे बाहर के लिए, तो उनका वीज़ा क्लिक हो जाए इस ड्यूरेशन में। जब जुपिटर जो है ना 140 डेज़ के लिए रेट्रोग्रेड है, और ये समझ लें कि नवंबर तक इसने यहाँ पे रहना है। तो आपको चीज़ें फ़ायदे में पहुँचाएगा। फ़ायदे में सोना थोड़ा सा कम करें और काम पे फोकस ज़्यादा करें। तो ये इस तरह रहेगा। हेल्थ के जो एलिमेंट है ना वो आपके 20 के बाद जो ओल्ड एज जो है ना उनको जिसे कहते हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एजुकेशन के भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे मसले जो बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से एरीज के लिए चलेगा। और ये मंथ ऑफ अगस्त। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉरस के लिए। जी जनाब, टॉरस के लिए जो है ना अगस्त कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका जिसे कहते हैं ना
लगन में जिसे कहते हैं मार्स आ जाना है 7th से, उससे पहले लगन से पहले इसने आपके 12th हाउस में जिसे कहते हैं ना जो वेंडर्स हैं, जो बाहर ट्रेडर्स हैं, क्योंकि वीनस का टॉरस है, तो टॉरस के लोग जो होते हैं लाजमी बिज़नेस करते हैं, और ये इनके दो तरह के काम होते हैं, जॉब भी करते हैं और बिज़नेस भी करते हैं। तो बिज़नेस के लिए आपको फ़ायदे पहुंचा रहा है, पहुंचाता है, जो ख़ास करके अब्रॉड से आप लोग जैसे कहते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जिसे कहते हैं वो करते हैं, तो आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे। अब इसके साथ ये है कि इसने लगन में आ जाना। मार्च के लगन में आने का मतलब है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई और चीज़ों में बड़ी तेज़ी सी आप फील करेंगे 6-7 तारीख के बाद, और आपको फील होगा कि आप ना झगड़े का हिस्सा ना बने। टॉरियंस आपके ज़्यादातर मैंने देखा है कि आपके स्पाउस बड़े खूबसूरत होते हैं, फीमेल है तो हस्बैंड बहुत हैंडसम होंगे, और वाइफ्स हैं तो उनके हस्बैंड हैं तो उनकी वाइफ बड़ी अट्रैक्टफुल होंगी। तो अपने ज़रा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को थोड़ा संभाल के चलिएगा, टाइम जो है ना थोड़ा सा आपको करेगा। सन वीनस आपका जो है आपके 3rd हाउस में रहेगा मंथ के दरमियान 8th ऑफ अगस्त से। आपको ट्रैवलिंग की हमें ऐसी सीन नज़र आ रहे हैं कि आप ट्रैवल ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद ये है कि ट्रैवल के बाद आपको 4th हाउस में आपका सन एंड मरकरी है। आपको थोड़ा सा हार्ट का भी अपना देखना होगा, मदर की हेल्थ का भी केयर करना होगा। और ये है कि आपको आपके 20 तारीख के बाद से आपको जनाब बड़े अच्छे हम देख रहे हैं कि टाई अप्स बनेंगे। आपके बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर आपने कोई उनकी एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो आपके उसमें आएगा। शेयर होल्डर थोड़ा सा ध्यान से चलें, क्योंकि टाइम यकलख जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये इसमें हम वो कर दें, तो आप थोड़ा सा ध्यान करें। ये चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं होंगी, मतलब इल्यूजन क्रिएट होगा, तो इल्यूजन को आपने बचाना है। और अगस्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगस्त आपका अच्छा रहेगा क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में है, सैटर्न आपके 9th हाउस में है। बड़े अच्छे आप जिसे कहते हैं ना इस टाइम पे वो एक टाइम फ्रेम में है जिसमें आपको फादर फिगर से या आपको जिसे कहते हैं कि आपके कोई फैमिली के जो बड़े हैं वो आपके साथ बड़े क्लोज हुए में आपकी तरफ कोई आपकी प्रॉपर्टी शेयर। और इसके अलावा ये है कि आपके जो जिसे कहते हैं ना रिलीजियस के उसमें आप में मजहबी तौर पे आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। तो ये इस तरह से आपका टाइम चल रहा है। जुपिटर आपको 11th हाउस में आपकी जिसे बहुत ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो जुपिटर अब सॉर्ट आउट कर रहा है रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में। तो आप ये समझ लें हेल्थ के इश्यूज जो है ना वो कुछ इस तरह से रहेंगे कि केतु यहाँ पे है, केतु आपके 6th हाउस में है, और 6th हाउस का केतु जो है हमें नज़र आता है कि थोड़ा सा आप ये समझ लें कि कोई छोटे से छोटा कोई किसी किस्म का दाना या किसी कहते हैं ना आपको कोई मसल कोई पुल हुआ उसको केयर कीजिएगा। हिडन आपको कोई खुदा ना खास्ता ये जिसे कहते हैं कोई सर्जरी की तरफ ना लेके जाए। तो ये हिडन थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो आपने अपनी ध्यान रखनी, जिनको आपने छोड़ दिया था उनको दोबारा आपने चेक करवाना है। टॉरियंस पैसे वैसे खूब इकट्ठे करेंगे, टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखिएगा। तो ये अगस्त आपके लिए इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं हम जेमिनाई पीपल वालों की तरफ। जेमिनाई के लिए जो है ना अगस्त कुछ इस तरह से है कि जेमिनाई का ढाइया तो चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ढाइया मतलब 60-70 का फेज़ का तीसरा हिस्सा होता है, बट आपको आपका ढाइया तो बाय बाय हो चुका हुआ है, आपको उसमें रिलीफ मिल गया हुआ है। लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों काफ़ी मेरे पास जेमिनाई की कॉल्स थी। जेमिनाई पीपल को आपको, बल्कि मैं ये समझ रही हूँ कि आपको जो जॉब सीकर थे, कुछ लोगों की जॉब चली गई थी इसके अंदर ना लोगों की, और उनको लेकिन ये कि उनको काफ़ी काम जो है ना उनकी तरफ वर्क फ्रॉम होम और जिसे कहते हैं इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ ग्रैब कर रही हैं। प्रॉपर जॉब जो है ना वो आपको इंशाल्लाह इस जो लोग जॉबलेस हुए थे वो उनको 20 के बाद होप रखी है कि आपको अच्छी जॉब्स, अच्छे टाइप्स, अच्छे लोग, आपकी ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं 20 तारीख के बाद से। उससे पहले ये है कि आपको
मार्स आपका जो है ना उसमें आ जाएगा, जो आपके 11th हाउस में था वहाँ इतना इतना आपको उसने कोई फेवर नहीं दी थी, हालांकि क्योंकि वहाँ राहु के साथ था, अपने घर में भी था, लेकिन राहु के साथ अभी यहाँ से मूव कर जाएगा, आपके 12th हाउस में आ जाएगा। 12th हाउस में आने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी पैनिक, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है ना, वो उनके थोड़े से बेडरूम के कोई झगड़े ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, आपने थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे मार्स जो है ये आपको ब्रॉड का सफ़र करवाएगा, आपको आपकी जैसे कहते हैं ना लैंडिंग पेपर बनवा सकता है, आपका वीज़ा लगवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इससे यहाँ से रिलेट हो सकती हैं। तो ये इस तरह से जाएगा। मरकरी आपका जनाब से 20 के बाद 6th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे मदर को बहुत फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई नई, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना आप जो इन्वेस्टर हैं वो करते नज़र आ रहे हैं। और सन आपका 3rd हाउस में होगा, आप बहुत एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाएंगे, आपकी एनर्जी जो है ना, जो बड़ी लो प्रोफाइल आप चल रहे थे वो एकदम से शाइनिंग, आप शाइनिंग स्टार बन जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से चलेगा। थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ होंगे बच्चों की तरफ से, ज़रा आप देखिएगा कि बच्चे ज़रा थोड़े से ना रूड हो रहे होंगे, जो ओल्ड एज जेमिनी पीपल हैं उनके, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों को चेक रखें, बच्चे कर क्या रहे हैं, और कुछ हिडन उनके सीक्रेट्स हैं वो आप उनको देखें। और केतु जो है ना यहाँ पे आपको खुदा ना खास्ता कोई बच्चों की बस आपने थोड़ा फोकस रखना है, जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान रखें। जेमिनी पीपल, आपका टाइम फ्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका ढाइया इज़ गॉन, आप अब आप जो है ना अब एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चल रहे हैं। तो आप उसको बहाना मत बनाएं, जॉब पे फोकस करें, काम करें। तो ये आपका टाइम बहुत आला आने वाला है, अभी से तैयारी कर लें, इंटरव्यूज़ वगैरह की, कॉल वगैरह की तैयारी कर लें, और ये कि सब जगह अप्लाई कर दें। और जो स्टूडेंट है वो भी अपनी जैसे कहते हैं ना एजुकेशन पे फोकस करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे इसके बाद इंशाल्लाह ताला। तो ये इस तरह से था। अब आगे बढ़ते हैं कैंसरियन की तरफ। कैंसरियन जनाब, आपके तो लगन में सन आया हुआ है, और सन ने ना जनाब खूब बारिशें करवा दी हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि बस अब बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, स्किन इचिंग ख़त्म होने वाली है। सन ने आपने जनाब पानी का दौर है, पानी हो रहा है सारा। बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रहम की अपील करते हैं कि मालिक बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, तो अल्लाह पाक हम सब पे रहम करें। और गरीब लोग जो जिनके साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग अपनी नमाज में दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ, बल्कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग जितने भी मुल्क हैं तकलीफ़ में है, प्रॉब्लम में, उनके लोग, उन सब के लिए दुआ हो। बात करते हैं आगे। कैंसरियन, आपका जनाब मनी मैटर भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं, आपकी कोई स्किन की जो एलर्जीज थी वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, ये सब कुछ आपके इर्द गिर्द चलेगा। हालांकि आपको जैसे हम देखते हैं कि आपको ना ढाइया आपका स्टार्ट हो गया हुआ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से 6 माह के लिए सैटर्न पीछे आ गया 7th हाउस में। हो सकता है कि अच्छा स्पाउस आपका मुंतज़िर हो, लेकिन सैटर्न जो है ना आपको वहाँ पे आपके कुछ बात नहीं बनने दे रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट होने वाले, सिंगल से डबल हो जाएंगे। मून आपका मूड है और वो स्विंग करता रहता है 2.5 डेज़ आपके बाद मूड आपका चेंज हो जाता है। लेकिन ये है कि आपके बाकी जो जैसे कहते हैं हम देख रहे हैं कि गोचर जो है बाकी जो आपका वो बहुत पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि ना राहु केतु आपके उसमें बैठे हुए हैं। राहु का मतलब है कि आपको अब्रॉड से या किसी फॉरेन लैंड से आपको कोई काफ़ी फ़ायदे पहुंचने वाले हैं। फादर फिगर का थोड़ा हेल्थ का केयर करें, मदर की भी हेल्थ का। वीनस आपके जनाब 3rd हाउस में है। वीनस आपको यहाँ पे वीनस आपके 2nd हाउस में है और 2nd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस में आपके मरकरी है। आपके जिसे कहते हैं ना आपके आईटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और उस प्रोफेशन में हैं या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आपके काम को सराहा जाएगा, बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है और नेम फेम आपकी तरफ ग्रैब करेगा। ये सारी चीज़ें कैंसरियन आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो आपका जिसे कहते हैं ना बच्चों की तरफ से थोड़ा सा आपको देखना होगा, बच्चों की हेल्थ के इशू और उनके हम ये समझ रहे हैं कि हेल्थ के थोड़े इश्यूज़। और सम टाइम जो बच्चे इस सीनियर उसमें हायर एजुकेशन में हैं आपके बच्चे, वो आपको अच्छी जिसे कहते हैं ना होप्स दिलाएंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी आपकी तरफ। तो अगस्त इस तरह से जाने वाला है। हेल्थ के इश्यूज़ आपके सॉर्ट आउट हो चुके हैं।
काफ़ी हद तक हो जाएंगे। और इस तरह से आप थोड़ा सा ख़ुद को स्काई हाई फील करेंगे, मनी मैटर के सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी जो जॉब्स कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये इस तरह से कैंसियन आपका ये वो जाने वाला है। और अगस्त जो है इसमें बस फोकस करें, और थोड़े से रिलीजियस नहीं, काफ़ी चैरिटी, आप चैरिटी वगैरह करें और रिलीजियस माइंडेड हुए हैं तो ये आपका टाइम, आप जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये आपका इस तरह से प्लैनेट ज़ोडिएक साइन का जिसे कहते हैं अगस्त का मंथ था, ये वीडियो थी। मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपकी थैंकफुल होंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।